और मुझे बताइए कि ये जो सफ़र है, एक आर्टिस्ट को आपने देखा, आर्टिस्ट आपको बड़ा अच्छा लगा, किरदार बड़ा अच्छा लगा, फिर उस किरदार को अपने अंदर उतार लेने का तजुर्बा कैसा लगा? ये तकरीबन स्टार्ट हुआ था जब ये ड्रामा आया था ना, रांझा रांझा कर दी। हुँ, तो आई थिंक पता नहीं, अब शायद कुछ याद है कुछ नहीं भी, लॉकडाउन था या लॉकडाउन के बाद फ़ौरन ये ड्रामा आया था। हुँ, तो मुझे ना इस ये जो अंदाज़ा था ना, मतलब इमरान अशरफ ने जिस ये करैक्टर में आए, जैसे बच्चे बने वो बच्चा, हुँ, मुझे ना, अच्छा मैं पहले ड्रामे नहीं देखता था। हुँ, मैंने वो ड्रामा ना ऐसे ही एक छोटा सा यूट्यूब पे क्लिप देखा ना, तो मैं इंटरेस्टेड हो गया ड्रामे को देखने में। हुँ, फिर ड्रामे को ना देखने जब लगा ना, तो तब ज़रा मेरी बाल भी कुछ वैसे थे, सेम अल्लाह की तरफ से शायद कह सकते हैं, क्या था क्या नहीं। तो ड्रामा देखा ना, तो मुझे ना मेरे दोस्त उस ड्रामे के आने के बाद कहने लगे, यार तू तो वो भोले नाल बड़ा मिलदा है यार, वो जो जिहदा हुँ, ड्रामा नहीं आया भोला, वो जरा हुँ, बच्चा जिहा बनया होया है। मैं कहा अच्छा। फिर मैं ना ड्रामे को देखा, ड्रामा देख लिया, सारे एपिसोड देखे। ऐसे वीक आता था, वीक में 2 एपिसोड लगते थे, हुँ, तो मैं ना वेट करता होता था कि आएगा अगला एपिसोड देखना है। आखिरकार लास्ट एपिसोड देखा। लास्ट एपिसोड देखने के बाद ना, मैंने ऐसे ही ना शीशे के सामने ना खड़े हो गए ना, वो करना शुरू कर दिया, हुँ, मतलब इमरान भाई का जो करैक्टर था ना, वो करना स्टार्ट कर दिया। बस वो फिर मैं करता रहा। वो पहले मैंने घर वालों को हँसाना शुरू कर दिया, मामा को, घर में और सारे जो फ़र्द रहते हैं उन सबको। बस ऐसे ही करते फिर एक दिन मैं समझ ही नहीं आई, और अल्लाह पाक ने जो उनसे है मुझे काफ़ी इनाम दे दिया। मुझे लोग जानने लगे। मुझे बड़ी जगहों पे, मैं तब ना मीको ऐप होती थी, मीको और बीगो, उसके हुँ, ऊपर ना लाइव होस्टिंग करता होता था बैठ के। तो मैं ठीक उधर है। आता था ना, मैं जब भी मैच किसी के साथ भी बात कर रहा होता था ना, तो मैंने वो शलवार कमीज़ पहनी होती थी वैसी बनवा के एक, और मैं ना आता था ना, तो मुझे लिटरली लोग समझते थे इमरान अशरफ आ गया। हुँ, मैं लोगों को कह के थक जाता था, मैं इमरान नहीं हूँ, मैं उसको कॉपी करता हूँ। फिर एक और बात, मैंने ना कभी झूठ नहीं बोला। हुँ, बड़े लोग थे जो मुझे इमरान अशरफ समझ के काफ़ी गिफ्ट्स मार जाते थे, लेकिन उनके मारते-मारते मैं एक बात बोल देता होता था कि यार मैं इमरान अशरफ नहीं हूँ। हुँ, मैं उसको जस्ट कॉपी करता हूँ। हुँ। क्योंकि अच्छा नहीं ना होता है भी किसी के साथ, किसी को बाद में पता चले तो फिर उसके दिल को ठेस पहुँचे, तो वो चीज़ नहीं अच्छी होती। इसलिए जो-सा है फिर मैं सबको बता देता था। बस। अच्छा, एक ये किरदार ने आपको टिकटॉक पे भी शोहरत दी और इसके अलावा आपका जो सोशल मीडिया का सफ़र है उसको आसान ना सिर्फ बनाया बल्कि आपके लिए जो है वो ज़रिया आमदन भी बना। बिल्कुल तो ऐसे ये ही है। तो ये जो सफ़र था ये आप इसको कैसे देखते हैं? एक तो सिर्फ फ़ैनशिप है ना, फ़ैनशिप है, हम उसको देख रहे होते हैं, फिर उसके साथ आप उसको उससे कमाई करने शुरू कर देते हैं। तो ये तजुर्बा कैसा है? ये तजुर्बा अच्छा था। मुझे मुझे बेसिकली ना स्टार्ट से ही ना इंडस्ट्री में आने का बड़ा शौक था। हुँ, मैं आपको बताता चलूँ, मैं बेसिकली गुजरांवाला का हूँ। ठीक है। मैं गुजरांवाला में पैदा हुआ, वहीं पे पला-बड़ा, वहीं पे स्टडीज़ की मैंने। हुँ, उसके बाद ना मैं लाहौर आ गया। हुँ, मैं बेसिकली लाहौर में आया था अपने एक ख्वाब को पूरा करने के लिए। ठीक है। और वो मेरा ना ख्वाब था कि मैं इंडस्ट्री में काम करूँ। मैं हुँ, दानिश तैमूर को, हुमायूं सईद को, इन सबको, जितने भी बड़े आज एक्टर्स हैं जिनके नाम हैं, ठीक है, इनको देखता था ना, तो मेरा, मैं छोटे होते ही ना, मतलब उसी एज में मामा को कहता होता था, मामा एक दिन आपको टीवी में नज़र आऊँगा मैं। हुँ, तो बस इसी सफ़र को पूरा करने के लिए मैं लाहौर आ गया। लाहौर आके इधर काफ़ी मैंने जॉब्स की, साथ-साथ मैंने इसको बड़ा स्टार रखा। बड़े रेस्टोरेंट्स पे मैंने परफ़ॉर्म किया, बड़े लोगों के इवेंट्स पे मैं गया, मैंने जहाँ पे लोग मुझे बुलाते थे खुद के, यार आप आओ, हमारे ये शादी है, ज़रा यहाँ पे फंक्शन है, या हमारे घर में। बड़े लोग मुझे बुलाते थे, इमरान अशरफ, और बीच में से कई तो बहुत ज़्यादा खुश भी होते थे कि यार असल वाले को तो हम मिल नहीं सकते, चलो तुम भी असल जैसे लगते हो, तो तुम्हें मिल के भी जोन सी है ना, हमें एक बड़ा एक ऐसे लगता है जैसे हम रियल इमरान अशरफ को मिल रहे हैं। तो तजुर्बा लाइफ में बड़ा अच्छा रहा। इस बड़ी जगहों पे मुझे लोगों ने गिराने की भी कोशिश की, बड़े लोगों ने मुझे उठाया भी। गिराने से मुराद ये था कि बड़े लोग मुझे जो है ना इंडस्ट्री में ये चीज़ कहते थे, यार तू की भोले नू कापी करी जाना है, की भोला है, तेरे अंदर अपना नहीं कुछ हैगा, तू अपनी कोई चीज़ काढ़। अपना भी मेरे अंदर बड़ा है, बड़ा कुछ है। मैं माशाल्लाह एक अच्छा एक्टर हूँ, मैं हर किस्म की एक्टिंग कर लेता हूँ, डायलॉग डिलीवरीज़ मेरी बड़ी अच्छी हैं। मैंने खुद से खुद सीखा है, मैं किसी इदारे में नहीं गया सीखने के लिए, बिल्कुल मैंने सही। सारी चीज़ें खुद से खुद देखी, यूट्यूब पे वीडियोज़ देख के इन एक्टर्स को। मैं इमरान खान के पीछे लिटरली इतना मैड होता था, इतना पागल होता था कि मुझे पता चलता था ना कि लाहौर के किसी एरिया में इस बंदे का शूट हो रहा है, मैं हुँ, उधर पहुँच जाता था। हुँ, कितने घंटों मैं खड़ा होके इसका शूट देखता रहता था। वो इसका एक ड्रामा नहीं, एक सीरियल आया था जो सिर्फ़ रमज़ान में चला था, हीरो बट, हुँ। इमरान अशरफ का। वो सारा अंदरून में शूट हुआ है, तो मैं डेली अंदरून पहुँचा होता था अच्छा, रमज़ान में। मतलब ये तो चीज़ें ज़ाहिर है आपके अंदर से ठीक है। जो है वो फ़ील होता है। मैं आपको अभी बात बता रहा था ना कि बड़े लोगों ने मुझे डिस्करेज किया, बड़ा किया कि ये।
लेकिन ना मैं उन लोगों को ऐसे कहता था, भाई आप करके दिखाओ इमरान अशरफ की, काफ़ी बिल्कुल सही। निकाल के दिखाओ उसकी जैसी आवाज़। हम्म। आप बिलीव करेंगे कि शायद अगर आपने इमरान अशरफ को नॉर्मली बोलते हुए भी सुना है, तो आप मुझे नॉर्मली बोलते हुए भी सुन रहे हैं, तो शायद आपको थोड़ा अंदाज़ा होगा मेरे नॉर्मली बोलना भी हो जैसा है। आपका फेस एक्सप्रेशंस और ऑलमोस्ट आपकी जो लुक है वो बिल्कुल उससे जो है मुमासलत रखती है, आवाज़ भी आपकी बहुत करीब पड़ती है। यही बात थी, इसी बात की वजह से ना मुझे फिर मैं लोगों को कहा, भाई देखो आप नहीं कर सकते, आपको अल्लाह ने एक चीज़ वो दी नहीं, मुझे दी हुई है। अच्छा, डुप्लीकेट इंडिया के अंदर हम अगर बात करें, इंडिया के अंदर जो डुप्लीकेट होता है उसको भी उसी तरह ही पजीराई मिलती है जिस तरह से एक ओरिजिनल जो है सर वो हीरो है, और उसको अच्छा खासा पे बिल्कुल करते हैं। ऐसे ही है। आपने वो इब्राहिम को नहीं देखा जो शाहरुख खान को कॉपी करता है? बिल्कुल ऐसी है। सर एक उसको, अमिताभ का भी उन्होंने अमिताभ, कई बने उसको हुए बल्कि। दुनिया जानती है सर, दुनिया उसको प्यार करती है। हम्म। हालांकि क्या सिर्फ वो एक स्टेप ही है वो ऐसे वाला हम्म। जो ये वो शाहरुख खान का करता है, कुछ उसने बाल कुछ बॉडी वैसी बनाई हुई है, हम्म। साइड पोजेस वो देता है तो लगता ही शाहरुख खान है। हम्म। तो मैं ये स्पेशल बात करना चाहता हूँ कि जो लोग देखें सुने, भाई आप किसी को डिस्करेज ना करो, चाहे वो किसी को कॉपी कर रहा है, आवाज़ निकाल रहा है या कुछ भी कर रहा है। इंडस्ट्री का तजुर्बा आपका कैसा रहा? जितना भी आपने उसको करीब होके देखा तो आपको कैसा लगा? इंडस्ट्री में मुझे बड़ा शौक था, ठीक है, मुझे स्टार्ट हर बंदा कहता था मॉडलिंग से लो, मॉडलिंग से लो, मॉडलिंग मुझे पसंद नहीं थी, ठीक है। ठीक है। और मॉडलिंग में मैं एक दो दफ़ा गया भी, लेकिन मुझे मॉडलिंग का माहौल नहीं पसंद आया, ठीक है। ओके। क्योंकि वो कुछ ऐसा भी सीन होते हैं ना, वो सेट पे जल्दी जल्दी में आप एक रैम वॉक कर रहे हो, फिर बैक जा रहे हो, फ़ौरन आपने कपड़े भी बदलने हैं, सब बिल्कुल। मतलब खड़े हैं, बस पहनने हैं जल्दी और निकल के अगली रैम वॉक। कुछ फिर मैंने इस चीज़ को नहीं, लेकिन मुझे एक्टिंग का बहुत ज़्यादा शौक था। एक्टिंग में मैं चाहता था कि मैं अपने जॉयर दिखाऊँ, और मेरे अंदर वो चीज़ भी थी। बहुत सारे ऑडिशंस दिए हैं मैंने, अच्छा। बहुत ही ज़्यादा। लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान, कहीं पे भी मुझे, यहाँ तक कि आपको पता है मैंने बड़े लोगों के साथ फ्री काम भी किया है। ठीक है। मैंने अभी तक अपनी लाइफ में ना, अभी तक मैंने कोई पेड काम नहीं बाहर ऐसा किया। मैंने इंटरव्यूज फ्री दिए हर किसी को। तो ये एक तो कहा जाता है इसकी बुनियादी तरबियत थिएटर से शुरू होती, तो आपने कोई थिएटर वगैरह के अंदर काम किया? नहीं, थिएटर में कभी नहीं किया था, लेकिन थिएटर जैसी चीज़ें मैं रियल लाइफ को थिएटर समझ लेता था। मतलब करता था, हंसना, रोना, दुखी होना, खुश होना, वो चीज़ें वहाँ से भी बड़ी कुछ सीख ली थी। कुछ मैं आपको बता रहा हूँ ना कि मैंने यूट्यूब से बड़ी जो है एक्टर्स हैं उनकी मैंने क्लासेस देखी कि कैसे एक एक्टर बनना है, एक ठीक अंदाज है। बोलना, हर ठीक चीज़ है। वहाँ से सीखा। फिर ऑडिशंस में देता था सर, ऑडिशन में मैं पास भी हो जाता था, ऑडिशन में सेलेक्ट भी हो जाता, हर चीज़ हो जाती थी। लेकिन एंड टाइम पे फिर मुझे कॉल आ जाती थी कि सॉरी, हम्म। तो फिर मेरा दिल ज़रा थोड़ा सैड हो जाता था। लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता ऐसे ही मैंने सोचा कि अब मैं अपना जो है ना कोई ऐसा प्लेटफॉर्म स्टार्ट करूँगा जिस पे मैं दुनिया को अपनी चीज़ दिखाऊँ और फिर लोग मुझे अप्रोच करके बुलाएं। हम्म। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कर रहा हूँ, शुक्र है अल्लाह का। यूट्यूब पे अभी ज़रा आया हूँ, थोड़ा सा इन हुआ हूँ, अभी यूट्यूब मेरा इतना नहीं चल रहा। मैं स्टार्ट से टिकटॉक पे रहा हूँ। मैंने यूट्यूब, इंस्टा, किसी भी जगह पे ना मतलब इतना अपना लाइफ में इतना फोकस ही नहीं किया था। सही। मतलब टिकटॉक के अलावा ना मतलब बहुत कम ऐसे मामलात थे, ऐसी चीज़ें थी कि जिनके ऊपर मैंने ना फोकस नहीं किया। मैं सिर्फ टिकटॉक पे ही रहता था या अदर लाइव ऐप्स के ऊपर। बाकी ऑडिशन मैं देखता था, कहीं अखबार में आया है किसी को कोई एक्टर की ज़रूरत है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, तो मैं निकल जाता था, पहुंच जाता था। बाइक होती थी ठीक है, लोकल होता था ठीक, करीब होता था, पैदल चला जाता था। मतलब इस हद तक मतलब जुनून था, और अभी भी है, अभी भी कोशिश करता हूँ। लेकिन अब आके थोड़ा सा फेडअप हो गया हूँ इंडस्ट्री में, मुझे अभी तक किसी ने नहीं कोई मौका नहीं दिया, ठीक है। और बड़ी ऐसे मामला हैं जिनसे हुआ, बट अब ज़रा थोड़ा थोड़ा साथ लेके चल रहा हूँ बस। क्या आपको लगता है अकरबा परस्ती है बहुत ज़्यादा इधर? अपने वो कहते हैं अपने लोगों को जो है वो आगे लाते हैं, दूसरे जो सर ये चीज़ टैलेंटेड है, लोग हैं उनको उनके साथ बहुत उस सी चीज़ तरह है। इंसाफ नहीं करते। बाज़ दफ़ा टैलेंट को आगे नहीं लाया जाता, टैलेंट की जगह पे पैसे वाले बंदा आ जाता है, सिफारिश वाला बंदा आ जाता है, कोई इंडस्ट्री से किसी बड़े बंदे की सिफारिश करवा के आ जाता है। बाकी बहुत सी ऐसी बातें, चीज़ें हैं जो मैंने देखी, लेकिन फिर मैं साइड पे हट गया थोड़ा सा। मैं अच्छा, आप किन किन एक्टर्स को जो है, मतलब एक तो बोले का कैरेक्टर हाँ आप जी, वो भी हम आपसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट भी ज़रूर। करेंगे कि वो हमें आप आखिर में सुनाइएगा। इसके अलावा कौन से किरदार हैं जो आपको जो है दिल के करीब हैं, या जिनके ऊपर आपने प्रैक्टिस की है, या जिनको आप ज़ाती तौर पे समझते हैं कि आप उनको निभा सकते हैं? सर मुझे वो डॉक्टर गुलाटी बड़ा पसंद था। है तो वो एक करैक्टर इंडिया का, ठीक है। लेकिन ना आजकल आपको पता है, आप अपनी वीडियोस में कोई इंडियन कोई भी चीज़ लेके आते हो या कोई सॉन्ग भी लगाते हो ना, तो वो चीज़ आपकी, आपको पता है नहीं बेसिक इतनी कोई
चल पाती हैं, उस पर कोई ना कोई कॉपीराइट का कोई इशू दे देते हैं पाकिस्तान में। हम्म, लेकिन ना मैं ये बात अब इसलिए करने लगा हूँ, मैं एज अ को पाकिस्तान इंडिया को लेकर ये बात नहीं करने लगा, मैं एज अ एक्टर एक्टिंग पे बात करने लगा हूँ कि सुनील ग्रोवर जैसा एक्टर मैंने बहुत कम देखे। बेशक बहुत उस बंदे का टैलेंट, उस बंदे का लेवल ही और है। हम्म, वो आपने देखा है उसके डॉक्टर मशहूर गुलाटी में, वो हाँ कपिल शर्मा शो में डॉक्टर बिल्कुल बना होता बिल्कुल है, बिल्कुल बड़ा ढीला सा हो गया आता है। ओह व्हाट अ बिजी डे। हाँ अरे अरे भाई यार वो तालियां बजाओ यार, मैं नजम भाई के साथ बैठा हुआ हाँ हूँ हाँ यार। हाँ हाँ, हाँ, वाह वाह वाह। So guys, let me introduce to myself. हम्म My name is Dr. Mashur Gulati, हम्म TCS NNH. हम्म, अभी नजम भाई परेशान हो जाएंगे और सोचेंगे यार ये TCS NNH क्या है, तो इनको बता दूं इसका मतलब है तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती। हाँ हाँ हाँ, हाँ, वाह 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 वाह। तो ऐसे ही सुनील शेट्टी, नाना पाटेकर, हम्म फिर सियासत में चले जाओ तो बिलावल, हम्म उसकी आवाज़, इमरान खान, हम्म, और अभी तो एक गला बड़ा ख़राब है, एक मेरी आवाज़ और बड़ी मशहूर थी, सबा लोड वाली। अच्छा अच्छा, सवाल वो लोड वो वाली। वो लड़की वाली आवाज़ भी जो सी थी ना, वो भी मैंने गा लेता था। वो किसी टाइम पे, चलो आपको शायद याद हो, वो चली थी ना सबा लोड वाली, वो जो एकदम फ़ोन करके कहती थी मैं बहुत बीमार, मेरी अम्मी बहुत बीमार है, मैं हॉस्पिटल में हूँ, प्लीज़ मुझे 100 रुपये का लोड भेज दो, मैंने घर पे ज़रूरी कॉल करनी है। हाँ बहुत अरसे पहले की ये चीज़ चली थी। बिल्कुल ऐसे ही। तो मैं वो वैसे ही ना सबा लोड वाली की भी आवाज़ निकाल लेता था, लड़की की आवाज़। अपने वाह। दोस्तों को बड़ा तंग किया मैंने लड़कियों की अच्छा, आवाज़ में कॉलें कर करके, अपने दोस्तों के साथ ऐसे कितने के लोड मिले फिर? नहीं, दोस्तों से तो कोई नहीं लिया लोड शोड, तो अलबत्ता किसी से नहीं लिया, लेकिन तंग बोल क्या, यहाँ तक कि मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक दोस्त को तो मैंने मिलने के लिए बुला लिया था, मैं बुरखा पहन के अच्छा गया था वाह। पार्क में। अच्छा तो जब उसने देखा ना, तो लिटरली वो खड़ा खड़ा बेहोश हो गया था। पिछले 6 महीने से लगा, उससे मैंने बहुत खाया। बहुत अच्छा। क्योंकि वो कहते हैं ना, वो एक दोस्ती में, एक सर्कल में कोई एक जरा थोड़ा सा ना होता है जो बड़ा लड़कियों के पीछे जाता है यहाँ से, तो हम दोस्तों ने सारों ने प्लान किया और वो आ गया मेरे शिकंजे में।